शिव पुराण के अनुसार गर्भकाल केवल शरीर में शिशु के विकसित होने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह आत्मा, मन और चेतना के निर्माण का सबसे सूक्ष्म और निर्णायक काल होता है। क्योंकि इस समय माता का शरीर केवल एक देह नहीं रह जाता, वह साक्षात सृष्टि का गर्भ बन जाता है, जहाँ एक नई आत्मा अपने पूर्व कर्मों के साथ प्रवेश करती है और उस आत्मा के लिए वातावरण, दिशा और संस्कार माता के मन के माध्यम से ही बनते हैं। शिव पुराण में बार बार इस बात पर बल दिया गया है कि गर्भ में पल रही संतान माता के शब्दों, विचारों, भावनाओं और मानसिक अवस्था को लेकर अनुभव ही नहीं करती, बल्कि उन्हें अपने संस्कार के रूप में आत्मसात भी करती है। इसलिए गर्भकाल में स्त्री का मन जितना शांत, पवित्र और स्थिर होगा, संतान का चित्त भी उतना ही संतुलित और सशक्त होगा। शिव को आदि योगी कहा गया है, क्योंकि वे मन के विज्ञान को भली भांति जानते हैं। और शिव पुराण के अनुसार गर्भावस्था में स्त्री का मन यदि भय, क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या और अशांति से भरा रहे तो गर्भस्थ शिशु की चेतना पर उसका गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए गर्भकाल में सबसे पहला धर्म यह बताया गया है कि स्त्री अपने मन को भय मुक्त रखे, क्योंकि भय केवल माता को ही नहीं, गर्भ में पल रही आत्मा को भी अस्थिर करता है। शिव पुराण में वर्णित है कि जब माता निरंतर चिंता में रहती है, भविष्य को लेकर आशंकित रहती है या स्वयं को असुरक्षित अनुभव करती है, तब गर्भस्थ शिशु का मन भी असहज और चंचल बनता है। और यही कारण है कि प्राचीन काल में गर्भवती स्त्री को मानसिक सुरक्षा देना परिवार और समाज का कर्तव्य माना जाता था। शिव पुराण के अनुसार गर्भकाल में स्त्री का मन सात्विक होना चाहिए, अर्थात ऐसा मन जो न अत्यधिक सुख में डूबा हो और न अत्यधिक दुख में, क्योंकि दोनों ही अवस्थाएं मन को असंतुलित करती हैं। सात्विक मन का अर्थ है संयम, धैर्य, करुणा और स्वीकार। और जब माता इस अवस्था में रहती है तो संतान के भीतर भी स्वाभाविक रूप से सहनशीलता, विवेक और करुणा का विकास होता है। इसी कारण शिव पुराण में गर्भकाल के दौरान स्त्री को हिंसक दृश्य, कटु वचन, अपवित्र विचार और क्रूरता से दूर रहने की शिक्षा दी गई है, क्योंकि जो कुछ माता का मन देखता है, सुनता है और सोचता है, वही सूक्ष्म रूप से शिशु की चेतना में अंकित हो जाता है। शिव पुराण यह भी स्पष्ट करता है कि गर्भ में आने वाली आत्मा कोई कोरी मिट्टी नहीं होती, वह अपने पूर्व जन्मों के संस्कार लेकर आती है। परंतु गर्भकाल वह समय होता है जब उन संस्कारों की दिशा बदली जा सकती है, और यह परिवर्तन माता के मन के माध्यम से ही संभव होता है। यदि माता का मन शिव भाव में स्थिर हो, अर्थात साक्षी भाव में, तो शिशु के भीतर भी धैर्य और आत्मनियंत्रण के बीज पड़ते हैं। और यही कारण है कि शिव पुराण में गर्भकाल के दौरान ध्यान, जप और शांत चिंतन को अत्यंत शुभ माना गया है, ना कि इसलिए कि यह कोई धार्मिक कर्मकांड है, बल्कि इसलिए कि इससे माता का मन स्थिर होता है। शिव पुराण में पार्वती माता का उदाहरण अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे स्वयं तप, संयम और मानसिक शुद्धता की प्रतीक हैं। जब पार्वती गर्भवती होती हैं, तब उनका मन पूर्णतः
शिव में लीन रहता है, ना भय, ना मोह, ना अहंकार। और यही कारण है कि गणेश और कार्तिकेय जैसे दिव्य गुणों वाली संतान का प्रकट होता है। यह कथा प्रतीकात्मक रूप से यह सिखाती है कि गर्भकाल में माता का मन यदि ईर्ष्या और तुलना से मुक्त रहे, यदि वह स्वयं को दूसरों से कम या अधिक ना माने, तो संतान का आत्मविश्वास स्वाभाविक रूप से दृढ़ बनता है। शिव पुराण यह भी बताता है कि गर्भवती स्त्री का मन अत्यधिक दुखद स्मृतियों में उलझा ना रहे, क्योंकि बार बार बीते हुए आघातों को दोहराना मन को भारी बनाता है और यह भार शिशु के चेतना पर भी स्थानांतरित होता है। इसलिए गर्भकाल में क्षमा, स्वीकार और छोड़ देना, ये 3 गुण सबसे अधिक महत्वपूर्ण माने गए हैं। और शिव स्वयं वैराग्य और क्षमा के देवता हैं, जो यह सिखाते हैं कि जीवन में सब कुछ पकड़कर नहीं रखा जाता, कुछ को छोड़ना भी धर्म है। शिव पुराण के अनुसार गर्भकाल में स्त्री का मन शुद्ध आनंद में होना चाहिए, परंतु यह आनंद भोग से नहीं बल्कि संतोष से उत्पन्न होना चाहिए, क्योंकि भोग जनित आनंद क्षणिक होता है और उसके बाद रिक्तता लाता है, जबकि संतोष जनित आनंद मन को स्थिर और पूर्ण बनाता है। इसी कारण गर्भवती स्त्री को सरल जीवन, मधुर वाणी, सीमित इच्छाओं और सकारात्मक संगति में रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि संगति मन को गहराई से प्रभावित करती है। शिव पुराण यह भी स्पष्ट करता है कि गर्भकाल में माता को स्वयं को दोषी मानने, स्वयं को कमतर समझने या निरंतर आत्मग्लानि में रहने से बचना चाहिए, क्योंकि यह मानसिक अवस्था गर्भस्थ शिशु में भी आत्मसंदेह और भय के बीच बोती है। शिव स्वयं आत्मस्वीकृति के प्रतीक हैं। वे न स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करते हैं और न ही हीन, वे जैसे हैं वैसे ही पूर्ण हैं। और यही भाव गर्भवती स्त्री के लिए आदर्श माना गया है। अंततः शिव पुराण का सार यह है कि गर्भकाल में स्त्री का मन पूजा पाठ से अधिक शांत, करुणामय और स्थिर होना चाहिए, क्योंकि शिव को बाहरी आडंबर नहीं बल्कि अंतःकरण की शुद्धता प्रिय है। यदि माता का मन सरल है, विचार शुद्ध हैं और भाव प्रेमपूर्ण है, तो संतान स्वयं ही संस्कारित हो जाती है। और यही शिव पुराण का सबसे गूढ़ संदेश है कि गर्भ संस्कार कोई अलग कर्म नहीं बल्कि माता की मानसिक अवस्था का स्वाभाविक परिणाम होता है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल भक्ति कथा सार को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।